हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका नाम है दोस्तों रोमेटिक हार्ट डिजीज़। तो रोमेटिक हार्ट डिजीज़ क्या होती है, क्या डिजीज़, क्या इसके साइन सिम्टम होते हैं, क्या डायग्नोस्टिक एवेलुएशन होते हैं एंड क्या इसका मैनेजमेंट होता है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के लिए शेयर करें। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही वीडियो बनाने का। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो रोमेटिक हार्ट डिजीज़ है वो क्या होता है दोस्तों। तो रोमेटिक हार्ट डिजीज़ एक क्या है, क्रोनिक हार्ट कंडीशन है जो कि जो कि क्या करता है, कॉज्ड बाय डैमेज करता है किसको, हार्ट वाल्व को। फॉलोइंग बाय रोमेटिक फीवर विच यूजुअली डेवलप आफ्टर एन untreated group A streptococcal throat infection. It commonly affect the mitral valve and can lead to heart failure and other complications. तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये क्रोनिक हार्ट कंडीशन होती है जो कि डैमेज करती है हार्ट के वाल्व्स को एंड इसमें फीवर होता है, रूमेटिक फीवर एंड डेवलप आफ्टर। ये किससे डेवलप होती है दोस्तों, तो ये डेवलप होती है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट इन्फेक्शन से एंड ये अफेक्ट करती है मिट्रल वाल्व को। इट कैन लीड टू हार्ट फेलियर एंड अदर कॉम्प्लिकेशन। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, तो रोमेटिक हार्ट डिजीज़ की डेफिनेशन है, रोमेटिक हार्ट डिजीज़ इज़ अ क्रोनिक हार्ट वाल्व डिजीज़ केस्ड बाय परमानेंट डैमेज टू द हार्ट वाल्व फॉलोइंग रोमेटिक फीवर। इसमें क्या होता है, परमानेंट जो हार्ट वाल्व हैं वो डैमेज हैं, वो हो जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये नॉर्मल है हार्ट वाल्व एंड यहाँ पे जो है वो इससे अफेक्टेड है, किससे, रोमेटिक हार्ट डिजीज़ से। इसके बाद में अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो इसके बाद में हम देखते हैं इसकी ईटियोलॉजी को। तो इसकी ईटियोलॉजी में क्या है, तो इसकी ईटियोलॉजी को देखते हैं। तो मेनली केस्ड बाय अनट्रीटेड ग्रुप ए बी ए अल्फा बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट इन्फेक्शन, एक्यूट रोमेटिक फीवर होता है एंड परमानेंट वाल्व डैमेज है वो हो जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं रिकरेंट स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है एंड अनट्रीटेड या इनएडिक्वेटली ट्रीटेड सोर थ्रोट है वो हो सकता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट इसकी ईटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर में है वो है ओवर क्राउडेड लिविंग कंडीशन हो सकती है एंड पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हो सकती है एंड देन इसके बाद में नेक्स्ट है वो हो सकता है पुअर असेस टू हेल्थ केयर। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है फैमिली हिस्ट्री ऑफ रोमेटिक फीवर एंड यंग एज में ये हो सकता है, स्पेशली 5 से 15 के ईयर में ये होता है एंड प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रोमेटिक फीवर। तो दोस्तों, ये जो फर्स्ट रोमेटिक फीवर है ये होता है दोस्तों फेरेंजाइटिस से। ये देखिए तो दोस्तों, यहाँ पे ये इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो रहा है किसका, स्ट्रेप्टोकोकस अल्फा एंड बीटा का। तो इससे क्या होता है दोस्तों, ये यहाँ पे होता है। इसके बाद में अब हम देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी को। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन होगा कहाँ पे, थ्रोट में, जो कि अभी आपको मैंने ऊपर इमेज में दिखाया है। जिससे क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स के बाद में एंटीबॉडीज़ अटैक हार्ट टिश्यू। जो एंटीबॉडीज़ हैं वो अटैक करेंगे हार्ट टिश्यू पे, स्पेशली वॉल्स पे एंड देन एक्यूट रोमेटिक फीवर एंड इन्फ्लामेशन आएगा एंड रिपीटेड इन्फ्लामेशन होगी जिससे वॉल्वुलर स्कारिंग और फाइब्रोसिस होगा एंड देन वॉल्व थिकनिंग एंड फ्यूजन एंड डिफॉर्मिटी है वो आएगी एंड देन इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में दोस्तों मोस्ट कॉमनली मिट्रल वाल्व है वो अफेक्टेड हो जाएंगे जिससे मिट्रल स्टेनोसिस या इसके बाद में है वो होगा इंक्रीज्ड कार्डियक वर्कलोड। जो इंक्रीज वर्कलोड है
वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद में हार्ट फेलियर एंड अदर कॉम्प्लिकेशन है वो हो जाएंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों इसके साइन एंड सिम्टम को। तो इसके साइन एंड सिम्टम को हम एक क्राइटेरिया से देखते हैं जिसका नाम है वो है जोन्स क्राइटेरिया। और जोन्स क्राइटेरिया में 2 प्रकार के हैं, एक तो मेजर और एक माइनर। हम सबसे पहले हम मेजर में देखते हैं। तो मेजर क्राइटेरिया में सबसे पहले जो होता है वो होता है माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, मतलब पेन एंड स्वेलिंग होती है किसमें, लार्ज जॉइंट में, दैट मूव फ्रॉम वन जॉइंट टू अनदर। इसके बाद में कार्डाइटिस होता है। कार्डाइटिस क्या है, तो ये टैकीकार्डिया, हार्ट मर्मर एंड कार्डियोमेगैली और हार्ट फेलियर इसमें होगा कार्डाइटिस में। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है सबक्यूटेनियस नोडुल्स। सबक्यूटेनियस नोडुल्स में क्या होगा दोस्तों, तो स्मॉल पेनलेस नोडुल्स अंडर द स्किन। तो इसमें स्मॉल एंड पेनलेस नोडुल बनेंगे कहाँ, अंडर द स्किन। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है अरिथमा मार्जिनेटम। अरिथमा मार्जिनेटम है वो क्या है दोस्तों, तो नॉन ईचिंग या रिंग शेप्ड रेड रैशेस हैं, मेनली ऑन द ट्रंक एंड लिम्स में ये होते हैं। इसके बाद में जो मेजर क्राइटेरिया में और आते हैं वो है सीडेनेमा कोरिया। कोरिया क्या होता है दोस्तों, मेन बात कोरिया को देखते हैं। तो कोरिया क्या है, इनवॉलेंट्री रैपिड इरेगुलर मूवमेंट्स विद मसल्स वीकनेस। इसके बाद में अब हम देखते हैं माइनर क्राइटेरिया को। तो जो माइनर क्राइटेरिया है उसमें आते हैं फीवर आता है एंड आर्थरालजिया आता है जो कि जॉइंट पेन को कहते हैं। इसके बाद में इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, माइनर क्राइटेरिया में ईएसआर इंक्रीज हो सकता है, सीआरपी इंक्रीज हो सकता है। ईएसआर भी क्या होता है, ईएसआर क्या होता है दोस्तों, ईएसआर होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेशन रेट, एरिथ्रोसाइट सेडिमेशन रेट। एंड जो सीआरपी होता है वो होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो ईएसआर और सी रिएक्टिव प्रोटीन है दोनों क्या हो जाएंगे, इंक्रीज है वो हो जाएंगे। प्रोलॉन्ग्ड क्या होगा, पीआर इंटरवल ऑन ईसीजी। तो ईसीजी में क्या होगा, ईसीजी में क्या चेंजेस होंगे इसमें, तो ईसीजी में चेंजेस होंगे, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल होगा। एंड देन इसके बाद में प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रोमेटिक फीवर और रोमेटिक हार्ट डिजीज़। इसकी प्रीवियस हिस्ट्री किसकी हो सकती है, रोमेटिक फीवर की हो सकती है, रोमेटिक हार्ट डिजीज़ की हो सकती है। एंड देन इसके बाद में अब हम देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक एवेलुएशन के बारे में। तो इसके डायग्नोस्टिक एवेलुएशन में क्या है, तो इसके डायग्नोस्टिक एवेलुएशन में है इकोकार्डियोग्राफी, जिसमें 2D इको प्लस डॉपलर। इकोकार्डियोग्राफी में क्या हो सकता है, 2D इको हो सकती है प्लस डॉपलर हो सकता है। ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है वॉल्व डैमेज, स्टेनोसिस एंड रिगर्जिटेशन, वॉल्व डैमेज एंड स्टेनोसिस को ये डिटेक्ट करता है। इसके बाद में है ईसीजी। अब ईसीजी क्या करेगा, मे शो प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल। तो ईसीजी में क्या चेंजेस होंगे, प्रोलॉन्ग्ड इंटरवल पीआर इंटरवल होगा एंड अदर कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो अपीयर होंगी। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या होता है, असेस कार्डियोमेगैली एंड पल्मोनरी कंजेशन। तो चेस्ट एक्सरे क्या करेगा, क्या क्या असेस करेगा, तो ये असेस करेगा कार्डियोमेगैली एंड पल्मोनरी कंजेशन। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है ईएसआर एंड सीआरपी। ईएसआर और सीआरपी क्या होते हैं, तो ईएसआर अभी मैंने आपको ऊपर बताया था एरिथ्रोसाइट सेडिमेशन रेट, एंड सीआरपी क्या होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये क्या डिटेक्ट करते हैं, तो ये दोनों टेस्ट हैं वो इन्फ्लामेशन के लिए किए जाते हैं, इन्फ्लामेशन को डिटेक्ट करने के लिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन हम जो नेक्स्ट टेस्ट कर सकते हैं वो है एएसओ टाइटर टेस्ट। एएसओ टाइटर टेस्ट है वो क्या इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है रिसेंट ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है थ्रोट कल्चर या रैपिड स्ट्रिप टेस्ट। तो थ्रोट कल्चर या रैपिड स्ट्रिप टेस्ट है वो क्या, उसमें क्या होता है, तो डिटेक्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन क्या करता है, डिटेक्ट करता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है सीबीसी। तो सीबीसी में क्या शो होता है, तो सीबीसी में शो होता है ल्यूकोसाइटोसिस एंड एनीमिया। ल्यूकोसाइटोसिस होगा एंड एनीमिया होगा। एंड जोन्स क्राइटेरिया यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट रोमेटिक फीवर। जोन्स क्राइटेरिया जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है, जिसमें
दो प्रकार के क्राइटेरिया हैं, एक मेजर क्राइटेरिया है, एक माइनर क्राइटेरिया है। मेजर क्राइटेरिया में भी वहाँ बहुत सारे पॉइंट थे, जैसे कोरिया था एंड कार्डाइटिस था, एंड माइनर क्राइटेरिया में भी थे जैसे आर्थ्रालेजिया था एंड फीवर था। इसके बाद में अब हम देखते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो सब मैनेजमेंट के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक देंगे और एंटीबायोटिक में हम पेनिसिलिन दे सकते हैं। इसके बाद में सेकेंडरी प्रोफाइल एक्सेस में क्या कर सकते हैं, तो सेकेंडरी प्रोफाइल एक्सेस में हम रेगुलर बेंजाथिन पेनिसिलिन जी दे सकते हैं। एंड देन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कौन से दे सकते हैं, तो जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं वो एस्प्रिन दे सकते हैं, NSAID दे सकते हैं। इसके बाद में कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में हम क्या दे सकते हैं, तो प्रेडनिसोलोन फॉर सीवियर कार्डाइटिस व्हेन इंडिकेटेड, एंड डायूरेटिक्स दे सकते हैं फॉर फ्लूइड ओवरलोड एंड हार्ट फेलियर। दोस्तों यहाँ पे एंटीबायोटिक इन्फेक्शन के लिए दी जा रही है, एंटी इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए दी जा रही है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये भी इन्फ्लामेशन एंड एलर्जी को कम करने के लिए दिए जा रहे हैं। इसके और डायूरेटिक्स हैं वो यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए दी जा रही है, क्योंकि कार्डियक वर्कलोड इंक्रीज नहीं हो। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है AC इन्हिबिटर। अब AC इन्हिबिटर क्या करते हैं दोस्तों, तो AC इन्हिबिटर करते हैं रिड्यूस कार्डियक वर्कलोड इन हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में ये रिड्यूस करते हैं किसको, कार्डियक वर्कलोड को। एंड नेक्स्ट है वो है डिगॉक्सिन भी दे सकते हैं इसमें, किसमें, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में। तो डिगॉक्सिन क्या करती है, मे बी यूज्ड इन सेलेक्टेड पेशेंट्स विद हार्ट फेलियर। जो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के सेलेक्टेड पेशेंट होते हैं जिनमें हार्ट फेलियर होता है, तो उनके लिए कौन से ड्रग है वो दी जा सकती है, डिगॉक्सिन है वो दी जा सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है एंटीकोगुलेंट। तो एंटीकोगुलेंट में क्या आते हैं, वॉरफेरिन बैन इंडिकेटेड सच एज एट्रियल फिब्रिलेशन विद सिग्निफिकेंट मिट्रल स्टेनोसिस। इसके बाद में बेड रेस्ट ड्यूरिंग एक्टिव रूमेटिक फीवर एंड कार्डाइटिस डिपेंडिंग ऑन CVIT। तो पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, बेड रेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद में नेक्स्ट है वो है वाल्व सर्जरी। अब वाल्व सर्जरी में क्या कर सकते हैं, बैलून बल्वेक्टोमी, वॉल्व रिपेयर एंड वॉल्व रिप्लेसमेंट फॉर सीवियर वाल्वुलर डिजीज। इसके बाद में अब हम देखते हैं इसके सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम कर सकते हैं PBMB। तो परक्यूटेनियस बैलून मिट्रल बल्वेक्टोमी। ये क्या करता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इस जो सर्जिकल प्रोसीजर है इसमें ओपन है नैरोइंग मिट्रल वॉल्व। इसमें जो नैरो मिट्रल वॉल्व होते हैं उनको क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है। इसके बाद में है सेकंड मिट्रल वॉल्व रिपेयर। तो मिट्रल वॉल्व रिपेयर में क्या किया जाता है, तो एक सर्जिकल मैनेजमेंट है जिसमें कि रिपेयर द डैमेज मिट्रल वॉल्व, जिसमें डैमेज मिट्रल वॉल्व को किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है वॉल्व रिप्लेसमेंट। वॉल्व रिप्लेसमेंट में क्या है दोस्तों, तो रिप्लेस इस सीवियरली डैमेज वॉल्व विद मैकेनिकल और टिश्यू वॉल्व। इसमें क्या किया जाता है, जो वॉल्व होते हैं उनको रिप्लेस है किया जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट है वो है कॉम्यूसुरोटॉमी। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, इसमें सेपरेट फ्यूज्ड वॉल्व लीफलेट किया जाता है। एंड इसके बाद में क्या है दोस्तों, इसके बाद में हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम कर सकते हैं मॉनिटर वाइटल साइन। एंड देन इसके बाद में क्या कर सकते हैं, असेस कार्डियक स्टेटस। कार्डियक स्टेटस में हम क्या क्या देख सकते हैं, मॉनिटर हार्ट साउंड, एडिमा, डिस्पनिया एंड चेस्ट पेन। एंड क्या कर सकते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में, हम प्रोवाइड एडिक्वेट रेस्ट कर सकते हैं, एडमिनिस्टर मेडिकेशन कर सकते हैं, जो भी उसकी मेडिकेशन है प्रिस्क्रिप्टेड है उनको हम टाइमली दे सकते हैं। एंड इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है मॉनिटर फ्लूइड बैलेंस, रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट, डेली वेट। पेशेंट का जो वेट है वो डेली हमें मेज़र करना है, इनटेक एंड आउटपुट मेज़र करना है। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है
प्रोवाइड लो सोडियम डाइट इफ़ हार्ट फेलियर और एडिमा इज़ प्रेजेंट। हमें क्या करना है, लो सोडियम डाइट देनी है पेशेंट को। एंड पोजीशन कौन सी देनी है, तो जो बेस्ट पोजीशन है वो है सेमी फाउलर पोजीशन फॉर डिस्पनिया। एंड देन इसके बाद में प्रिवेंट इन्फेक्शन, मेंटेन गुड हाइजीन एंड फॉलो प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक थेरेपी। इसके बाद में हम बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में। तो एक डिजीज़ का दोस्तों, डिजीज़ यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो हम पैथोफिजियोलॉजी लिखते हैं एंड डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डेफिनेशन, इंट्रो, इन सब के जो नंबर होते हैं वो आधे में होते हैं। एंड नर्सिंग डायग्नोसिस एंड नर्सिंग मैनेजमेंट के नंबर हैं वो आधे में होते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन 10 नंबर का है तो 5 नंबर के ऊपर का सब होगा एंड 5 नंबर में नर्सिंग डायग्नोसिस एंड नर्सिंग मैनेजमेंट होगा। तो दोस्तों इसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो इसमें देखते हैं हम नर्सिंग डायग्नोसिस में। तो पहला डायग्नोसिस है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू इम्पेयर्ड हार्ट फंक्शन। एंड सेकंड है वो है एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू फटीग एंड डिस्पनिया। एंड देन इसके बाद में है एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू हार्ट फेलियर। एंड अगला जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू पल्मोनरी कंजेशन। एंड देन इसके बाद में जो नेक्स्ट डायग्नोसिस है वो है एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन। एंड देन इसके बाद में जो नेक्स्ट डायग्नोसिस है वो एंजाइटी रिलेटेड टू इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन। दोस्तों आपको हर डिजीज़ का, यानी जिस भी डिजीज़ का आपको नर्सिंग डायग्नोसिस पूछे उसका 5 डायग्नोसिस तो लिखना ही है। इसके बाद में नेक्स्ट है डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू लैक ऑफ डिजीज इंफॉर्मेशन। एंड देन इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों इसका डाइटरी मैनेजमेंट। तो डाइटरी मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, तो डाइटरी मैनेजमेंट में लो साल्ट डाइट टू रिड्यूस फ्लूइड रिटेंशन, यानी कि लो सोडियम हम डाइट दे सकते हैं पेशेंट को। एंड और क्या कर सकते हैं, एडिक्वेट प्रोटीन फॉर टिश्यू रिपेयर, एडिक्वेट प्रोटीन दे सकते हैं प्रोटीन पेशेंट को, या हाई प्रोटीन डाइट है वो दे सकते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, जो भी रिच विटामिन एंड मिनरल्स फ्रूट्स हैं उनको हम, फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं उनको हम पेशेंट को प्रीफर कर सकते हैं। एंड लिमिट फ्लूइड इफ़ हार्ट फेलियर एडिमा इज़ प्रेजेंट, फ्लूइड है वो लिमिटेड देना है क्योंकि पेशेंट में एडिमा हो सकती है या हार्ट फेलियर है वो हो सकता है। एंड देन इसके बाद में अवॉइड जंक फूड या एक्सेस फैट एंड प्रोसेस्ड फूड, हमें अवॉइड करना है किसको, जंक फूड को, एक्सेस फैट फूड को या प्रोसेस्ड फूड को। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है गिव स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स, मेंटेन एंड इसके बाद में है वो है मेंटेन एडिक्वेट कैलोरिक इंटेक। इसके बाद में तो दोस्तों यहाँ पे अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास जिसमें हमने रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के बारे में देखा था। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको नर्सिंग के जो भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के रिकॉर्डेड लेक्चर हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।